फ्रेंड्स, आज फिर लेके आई हूँ मैं एक और मोटिवेशन वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सुंदर दिखना, आकर्षक दिखना किसको कहते हैं। क्या आपके मायने में सुंदर दिखना क्या होता है? अच्छे कपड़े डालना, या खूब सारा मेकअप करना, या लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट करना? तो हर कोई सुंदर दिख सकता है, लेकिन सुंदर दिखने के साथ-साथ हमें और क्या गुण होने चाहिए हमारे अंदर? कई बार क्या होता है, लोग बड़ी कोशिश करते हैं अपने आप को इम्प्रेस करने की। खूब अच्छे-अच्छे कपड़े डाल लेंगे, खूब मेकअप कर लेंगे, महँगी-महँगी ज्वेलरी डाल लेंगे अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं, तो सारा इम्प्रेशन उनका डाउन हो जाता है। तो मेरा मानना ये है, जितना हम सजाने की कोशिश करते हैं खुद को, जितना हम अपने आप को सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, उतने हमारे विचार सुंदर होने चाहिए। तो हर लेडीज़ को, हर जेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो भी आ रहा है, हमारे संपर्क में जो भी आता है, क्या वो हमारे से सैटिस्फाइड है? क्या वो हमारे पास आने से खुश होता है? या लोग हमारे से जी कतराने लग जाते हैं? या लोग हमारे से दूर भागने लगते हैं? तो सुंदरता का मायना क्या है? तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हम सुंदर क्यों दिखते हैं और क्या कारण है कि हम कोशिश में लगे रहते हैं कि हम और सुंदर दिखें और सुंदर दिखें। लेकिन हमें सुंदर दिखने के साथ-साथ अपने अंदर क्या-क्या गुण लेके आने हैं कि लोग हमें याद करें। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगेंगे। अच्छे लगें, अगर एक भी टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो कई लेडीज़ रील्स में कपड़े डालती हैं बहुत। अगर उसकी फैमिली में किसी ने अच्छे कपड़े डाल लिए, लेटेस्ट फैशन के कपड़े डाल लिए, तो उनकी रीस कर लेती हैं। तो हमें भी वही कपड़े डालने हैं। उनको ये मतलब नहीं होता कि उनको अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, उनका बजट है या नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वही सेम कपड़े डालने हैं। तो कभी भी किसी की रीस मत करें। मेरा मानना ये है, जो खुद को अच्छा लगे, खुद को कंफर्टेबल लगे, हमें वो कपड़े डालने चाहिए। जो हमारे घर के लोग हैं उनको पसंद आएँ, अपने हस्बैंड को पसंद आएँ, अपने बच्चों को पसंद आएँ, अपनी फैमिली वालों को पसंद आएँ, हमें वो कपड़े डालने चाहिए। ना कि हमें देखा-देखी में कि मेरी फैमिली वालों ने ये कपड़े डाले हैं, हम शादी में जाते हैं, अगर हमें कोई फ्रेंड मिल गई, उसने अच्छे कपड़े डाल रखे हैं, तो हम भी ज़िद करते हैं, नहीं हमें सेम वही कपड़े चाहिए। तो कभी भी हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे फैमिली वालों को क्या पसंद है, कि हम कंफर्टेबल किस में हैं, ना कि फैशन की होड़ में हमें वही कपड़े डालने हैं। फिर हम बात करेंगे कि लेडीज़ को आदत होती है बड़ी ऊँची-ऊँची हील डालने की। काफ़ी ऊँची हील डाल लेती हैं वो, चाहे उनको चलने में दिक्कत हो। इस वजह से डालती हैं कि हमारा इम्प्रेशन बढ़े, हम अपनी हाइट में ऊँचे दिखें। कइयों को ये होता है कि हमारी हाइट बड़ी दिखे। तो हाइट आपने अपने विचारों की रखनी है। आपके विचार कितने ऊँचे हैं, पहले आपको इस बात पे गौर करना है। जितना आप लोग अपने आप को सँवारने में ध्यान देते हो, ये सोचते हो कि हम खूबसूरत लगें, क्या आपके विचार भी इतने सुंदर हैं? अपने विचार इतने अच्छे बनाइए कि लोग तरसें आपके पास बैठने के लिए, लेकिन आप उनके पास बैठे ना। इतना हो कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने ये देखा है, हम शादियों में जाते हैं, खूब तैयार हुए होते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने मेकअप किया होता है, अच्छे से अच्छे कपड़े डाले होते हैं, लेकिन जब हम उनके लिंक देखते हैं, उनके फैमिली वालों के साथ लिंक कैसे हैं, अपने बेटों से उनकी नहीं बनती, अपने भाइयों से उनकी नहीं बनती, अपने हस्बैंड से उनकी नहीं बनती, फैमिली में किसी के साथ बोल-चाल नहीं है उनका, लेकिन उनको टिप-टॉप दिखना है, तो कभी भी ये काम ना करें। पहले अपनी फैमिली बॉन्डिंग बनाएँ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो आप अच्छे लगेंगे। फिर खाली आप चाहे फैशन कर लें, चाहे आप मेकअप कर लें, अच्छे-अच्छे कपड़े डाल लें, आपकी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। पहले आपको अपने विचार अच्छे बनाने हैं। सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी रखनी है, ये देखना है कि मेरे रिश्ते कैसे हैं, मेरा कैसा व्यवहार है। कई बार क्या होता है, ये लेडीज़ में ख़ासकर आदत होती है कि अपने लालच के पीछे वो सब रिश्तों को अपने से दूर कर लेती हैं। हर रिश्ते में लालच ढूँढती हैं वो, कभी ये नहीं देखती कि मेरा उनसे रिश्ता क्या है। बस उन्होंने सिर्फ़ लालच देखना है, हाय इसमें भी हम फ़ायदा उठा लें, इस रिश्ते को भी लूट लें हम, उसको भी लूट लें, तो होता क्या है, सब रिश्ते उनसे दूर हो जाते हैं और फिर वो खाली दिखावे की ही रह जाती हैं। सिर्फ़ उनको दिखावा, फ्रेंड सर्कल में दिखावा करना है, फैमिली वालों में दिखावा करना है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि दिखावा वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। जिसके पास सब कुछ है उसको दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कभी भी दिखावे की होड़ में ना चलें। कभी ये ना कहें कि मुझे ये दिखाना है, मुझे अपने कपड़े दिखाने हैं, मुझे अपनी ज्वेलरी दिखानी है, मुझे अपना मेकअप दिखाना है। सबको पता है आप कितने पानी में हो, सबको पता है आपका व्यवहार कैसा है, सबको पता है आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो जितना हम अपने आप को निखारने की कोशिश करते हैं, जितना हम अपने आप को सजाने की कोशिश करते हैं, उतना हमें अपने विचार अच्छे बनाने हैं। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना कि लोग हमारी बातें बनाएँ। हमें देखते ही लोग आपस में कानों में बातें करने लग जाएँ कि देख वो आ रही है, फ़ैशन इतना करती है,
लेकिन इसका व्यवहार कैसा है? तो अपने व्यवहार को बड़ा अच्छा बनाना है। हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। आप जहाँ भी जाएँ, आपके चर्चे होने लग जाएँ, आपकी तारीफ़ हो कि वो देखो हम उनसे बात करने जाते हैं। आपसे मिले बिना कोई रह ना सके। अपना व्यक्तित्व आपने ऐसा रखना है कि कोई आपके पास आए तो ये बोले आपके पास बैठ के हमें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। तो हमें ऐसे बोल बोलने हैं। कइयों की फिर आदत होती है चलते हैं तो बहुत हाथ मार-मार के, पैर मार-मार के, बहुत एक्टिंग करके। तो आपने सिंपल लिविंग से रहना है, सिंपल लिविंग से चलना है आपने। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, अपनी पॉज़िटिव थॉट रखनी है। कइयों की आदत होती है, चाहे लेडीज़ भी होगी, जेंट्स भी होगी, हर बात में नेगेटिविटी ढूँढना, नेगेटिव सोचना, किसी को देखते ही उनके बारे में नेगेटिव सोच बना लेनी। तो आपने हमेशा पॉज़िटिव थॉट रखने हैं, सबके बारे में अच्छा सोचना है, पॉज़िटिव सोचना है। अगर आप पॉज़िटिव सोचते हो, जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हो, सामने वाले के अंदर भी आपके प्रति वही विचार चल रहे होते हैं। तो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए, पॉज़िटिव सोचिए, अपने परिवार से बॉन्डिंग बना के रखिए। कोई ये नहीं देखेगा कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने स्लिम फिट हो। पहले आप ये देखेंगे आप अच्छे इंसान कितने हो। आपने कितनी अपनी प्यार से बॉन्डिंग बना रखी है अपनी फैमिली में, कितने आपके दोस्त हैं, कितना आपका परिवार अच्छा आपके साथ है। तो पहली जो बात है मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप प्यार से आकर्षित करें। अपनी सुंदरता से आकर्षित नहीं करनी क्योंकि सुंदरता तो 4 दिन की होती है। एक गाना भी सुना होगा आपने, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। तो ये जो चेहरे होते हैं, जिसको लोग सजाने के लिए दिन-रात लगे रहते हैं, यही चेहरे आपको धोखा भी दे जाते हैं। आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में तो हमने चलो इंप्रेशन डाल दिया अपना उनके ऊपर, लेकिन अब जब दूसरी बार आप उनको मिलते हो फिर क्या होता है? फिर आपकी बुराइयाँ, जो आपने पहली बारी में छाप छोड़ी थी। क्योंकि इंसान कहते हैं कि जो उसकी ज़ुबान है वो एक दुकान है। जब वो खुलती है तो पता चलता है कि ये दुकान सोने की है, कोयले की है। तो जब भी बोलें बड़ा अच्छा बोलें, बड़ा प्यार से बोलें, बड़ा धीरे-धीरे बोलें। कई बार क्या होता है 2 लेडीज़ आपस में बातें कर रही होती हैं और तीसरी फालतू में आके वहाँ पे अपनी टाँग अड़ा देती है। तो कभी ये काम भी नहीं करना। आपकी एक-एक बात मैटर करती है आपको सुंदर दिखाने में, आपको आकर्षक दिखाने में। खाली मेकअप करने से कुछ भी नहीं होगा, अच्छे-अच्छे कपड़े डालने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी सोच भी बदलनी होगी, अपनी सोच भी अच्छी रखनी होगी। और फिर बात है दूसरों को खुश करने के बारे में आप बहुत सोचते हैं, अपने आप को भी आपने खुश रखना है। कई लेडीज़ क्या होती है, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठती हैं वो, झूठा दिखावा कर लेती हैं। तो अपने आप का भी आपने ध्यान रखना है, ये ना हो दूसरे की खुशी के मारे आप अपने आप को दुखी कर लो। तो अपनी खुशी का भी आपने खुद ध्यान रखना है। कोई आपका ध्यान तभी रखेगा जब आप पहले खुश खुद रहोगे तो। कइयों के चेहरे हमेशा सूजे रहते हैं, कई लेडीज़ ऐसी होती हैं, उनके हमेशा मुँह बने रहते हैं। फिर आप चाहे मेकअप कर लो, चाहे आप अच्छे कपड़े डाल लो, अगर आपका मुँह बना हुआ है, मुँह पे स्माइल ही नहीं है, तो कोई आपको देख के खुश नहीं होगा। तो आपको अपने फेस के ऊपर स्माइल भी रखनी है, दूसरों को भी खुश करना है। फिर बात आती है कइयों को बोलने का ही पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आपने जब भी बोलना है, पहले आपने नोट करना है कि मेरी बात से कोई हर्ट तो नहीं हो रहा। कभी लेडीज़ ऐसी गलती कर देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं, सामने वाले का दिल दुख जाता है। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, उसके साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हो? कैसा उनके साथ व्यवहार कर रहे हो? कैसा उनके साथ बोल रहे हो आप? खाना-पानी तो हम बाद में पूछते हैं, पहले ये देखते हैं कि हम बोल कैसे रहे हैं उनके साथ। तो आपने जब भी बोलना है, अच्छा बोलना है, बड़े प्यार से ट्रीट करना है सबको। कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना जिससे सामने वाला हर्ट हो जाएगा। फिर बात आती है लेडीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, सोचती हैं कि देखी जाएगी जो होगा। तो आपको सुंदरता के साथ-साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर आप अंदर से फिट होगे तो आप सुंदर दिखोगे, खाली बाहर की सुंदरता कुछ नहीं कर लेगी। अंदर से भी आपने फिट रहना है, अपनी हेल्थ का आपको खुद ही ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप बीमार होके पड़ी रहो, सोचो कि मुझे पूछेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके पास आके पूछेंगे, आपने दवाई ली या नहीं ली। अगर आप अपना ध्यान रखोगी, तो आप परिवार वालों का ध्यान रखोगी, फिर आप अपने शरीर का ध्यान रख सकती हो, अगर आप अंदर से भी फिट हो तो। तो हेल्दी जो माइंड होता है, उसी के अंदर परमात्मा का निवास भी होता है, जितने हम अंदर से हेल्दी हैं। अगर हम अंदर से हेल्दी हैं, तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, फिर आप मेकअप भी कर सकते हो। कइयों की आदत होती है कि देखा-देखी में महँगे-महँगे ब्रांड की चीज़ें ले ली। अगर आपकी फ्रेंड ने अच्छी लिपस्टिक ली है, ब्रांडेड कंपनी की ली है, तो आपका भी ज़िद हो जाएगी कि मुझे भी ब्रांडेड लिपस्टिक लेनी है। तो आपने ये देखना है आपको सूट क्या करता है। कई बार ये होता है कि देखा-देखी में आप महँगी-महँगी लिपस्टिक ले आते हो, महँगे-महँगे मॉइस्चराइज़र ले आए, महँगे-महँगे प्रोडक्ट लेके आ गए, लेकिन वो आपको सूट नहीं करते, एलर्जी कर देते हैं। अगर आपको एक सस्ती चीज़ भी सूट कर रही है, तो आप वही लगाते रहिए। देखा-देखी में अपना पैसों का नुकसान ना कीजिए और अपनी हेल्थ का नुकसान ना कीजिए। बहुत ऐसे टिप्स हैं,
जो हमें सुंदर बनाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें अंदर से फिट होना है, अंदर से हमें सुंदर दिखना है, अंदर से आकर्षक बनना है हमें। पहले हमारे विचार सुंदर होने चाहिए। फिर कई लेडीज़ की सोच बड़ी छोटी होती है, दूसरों के बारे में छोटी सोच रखनी। जैसे ही किसी से मिले ऐसी बात कर दी कि उनको दुःख लग जाता है बड़ा। तो आपने जब भी सोच भी रखनी है तो अपनी ऊँची रखनी है। कभी ये नहीं सोचना कि मेरा इसमें फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। हमेशा अपने दूसरे का फ़ायदा पहले सोचना है। कई लेडीज़ ऐसी हैं, जब भी कुछ काम करती हैं या कुछ लेने जाती हैं, पहले वो अपना फ़ायदा सोचती हैं। सामने वाले के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है, अपने परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं सोचती। तो पहले आपने अपने परिवार का सोचना है, सामने वाले का सोचना है, फिर आपने अपने बारे में सोचना है। फिर हम बात करेंगे कि कई लेडीज़ ऐसी होती हैं, हमेशा उखड़ी-सी रहती हैं, उदास रहती हैं, मायूस रहती हैं बिना कारण के ही। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो उदास रहती हैं, मायूस रहती हैं। उनसे पूछो तो कहेंगी कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप मायूस रहोगी, उदास रहोगी तो सारा घर उदास रहेगा। अगर आप बच्चों के साथ रह रहे हो तो बच्चे बन जाइए, अपने पति के साथ रह रहे हो तो फ्रेंड बन जाइए। जैसा आपके पास सामने वाला है, आप उसे वैसा ही ट्रीट कीजिए। हर रिश्ते को उतना ही सम्मान दीजिए। अगर आपको सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों को आप सम्मान दीजिए। कई लेडीज़ ऐसी होती हैं, सोचती हैं हमें हर कोई पूछे, हर कोई हमारा सम्मान करे, लेकिन खुद वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती। तो आज के टाइम में कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, उनको भी सम्मान चाहिए। अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको भी सम्मान देना पड़ेगा। खाली सुंदर दिखने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने विचार भी सुंदर आपको दिखने चाहिए। अपने विचारों को भी अच्छा बनाना है आपने, फिर सुंदरता मायने रखती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिसने सब्सक्राइब ना किया हो। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशन वीडियो लेके।